एक्सरसाइज का जो थर्ड सम है वो सेकंड ही है बस। बोला है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी पॉइंट से कोई दो टेंजेंट की बात हो रही है, ओके, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल की बात हुई है जिसका सेंटर ओ है, आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। सर्कल की बात हुई तो सबसे पहले सर्कल बनाओ, ये सर्कल बन गया हमारा ऐसे। उसके बाद क्या बात हुई है, दो टेंजेंट की, तो दो टेंजेंट बनाई पी ए और पी बी। यहाँ पर मान लो पॉइंट है कोई, है ना, यहाँ पर पहला टेंजेंट ऐसे, और यहाँ से सेकंड टेंजेंट, यहाँ से कोई सेकंड टेंजेंट। दो टेंजेंट की बात है ना, तो दूसरा टेंजेंट भी यहाँ से ही होगा, पॉइंट पी से ही है, तो ये सेकंड टेंजेंट हो गया। चलो इतना बात हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ये जो एंगल है वो 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंगल कौन सा बन रहा है, 80 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है, 80 डिग्री का है। पॉइंट ओ से ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट पी था, यहाँ से दो टेंजेंट निकली थी, और ये पॉइंट जहाँ पर पहले पर मीट हुई ये है, और दूसरा क्या है, बी है। ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट में अब ये भी बोला है, तो चलो ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल भी कुछ बनेगा फिर, है ना। ये जो सेंटर वाला एंगल है ये हाफ एंगल होगा फिर 80 का, मतलब 40 होगा, है ना। अभी तक तो फिर हम यही देखते हैं। चलो पूछा क्या है, एंगल पी ओ ए। एंगल पूछा गया है पी ओ ए, मतलब पी ओ ए, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है, ये वाला एंगल, है ना। ये वाला एंगल ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल निकालने के लिए उन्होंने बोला है, ये वाला, है ना, ये निकालना है। तो मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि हाफ ही तो है ना। ये दोनों एंगल एक जैसे ही होंगे। चलो निकालते हैं। थ्योरम की थी हमने 10.1 के जो हमारी टेंजेंट लाइन होती है, ये जो टेंजेंट लाइन होती है ये सर्कल के सेंटर के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मालूम है ना ये एंगल कितना है, 90 का है। अगर हम इसको ऐसे मीट करा दें, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हुआ, है ना। मतलब तीन एंगल मालूम हो गए, दो एंगल 90 के, है ना। दो एंगल क्या है 90 के, 90 प्लस 90, और एक तो मालूम ही है कौन सा, 80 डिग्री, है ना। एक तो मालूम ही है, और तीसरा कौन सा नहीं मालूम, वो हमें नहीं मालूम, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल नहीं मालूम, मतलब प्लस एंगल ए ओ बी नहीं मालूम। अब चारे एंगल जो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना, यही होता है। इनको ऐड करो, ये जब ऐड करोगे आपके पास बनेगा 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये उधर आकर माइनस हो गया, माइनस 260, माइनस किया कितना है, एंगल ए ओ बी हमारे पास आया 100 डिग्री। ये फुल एंगल तो पता चल गया। ये जो फुल एंगल है, ये जो वाला फुल एंगल हमारे पास, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये फुल एंगल कितना है, 100 डिग्री का है। हमें पता क्या करना है, सिर्फ ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल पता करना है ना। तो ये है क्या, इसी का तो हाफ है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। एंगल ए ओ बी क्या है, 100 डिग्री है, जैसा कि हमने निकाला। हमने कितना निकालना है, एंगल पी ओ ए, ये वाला ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला निकालना है। तो इसी का ये हाफ कर दो, तो डिवाइड कर दो 2, कितना बन गया 50 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया हमारा 50 डिग्री, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट है। तो थर्ड सम हो गया हमारा। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें प्रूव करने के लिए बोला, उन्होंने प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रा एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल। सबसे पहले डायमीटर की बात हुई है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये ऐसे सर्कल बना लिया हमने, ये सर्कल हो गया, और उसके बाद इसके डायमीटर की बात की गई है, तो इसका डायमीटर क्रिएट कर देते हैं। तो ये ऐसे करके हमारे पास एक डायमीटर बन गया। चलो डायमीटर हो गया। उन्होंने बोला है कि इसके एंड से जो टेंजेंट लाइन होती है, इसके एंड से, एंड ये है यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से दो टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो। यहाँ से एक पहले, ये मान लो ऐसे एक पहली टेंजेंट हो गई, है ना। तो ऐसे करके एक दूसरी टेंजेंट, ये वाली, चलो दो टेंजेंट्स ड्रा होगी। चलो इतनी बात होगी। बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर पैरेलल। प्रूव कीजिए कि ये पैरेलल है।
वैसे तो अब दिख ही रहा है पैरेलल है, क्योंकि इस ये मान लो अगर इसे हम ए और बी का नेम दे देते हैं, है ना, और इसे हम सी और डी का नेम दे देते हैं, तो ये पैरेलल ही है, एक दूसरे के पैरेलल ही चल रही है, इधर चल रही है या इधर चल रही है, एक बात ये वैसे दिख तो रहा है बट प्रूव करना है। यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे वही 10.1 में। वी नो दैट के जो सर्कल के सेंटर के साथ, ये मान लो यहाँ पर सेंटर है, ओ सेंटर है ना, हमें मालूम है कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो सर्कल के सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल कितने का है? 90 का है ना, मालूम है ना, ये एंगल भी 90 का है। अगर हम ऑपोजिट एंगल से देखें, ये भी एंगल 90 का ही है, ये एंगल भी 90 का है। अगर हम इसको एंगल 1 और इसे एंगल 2 और इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 का नेम दे दें, तो ये सभी एंगल 90 के, है ना, तो लिख देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये मालूम है ना आपको। थ्योरम क्या है? एंड आल्सो एक बात और मालूम है क्या, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मालूम है ना। ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और ये एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, है ना, मालूम है ना आपको, ये ऐसा होता है। तो इसका मतलब कि ये पहली इक्वेशन हो और ये सेकंड इक्वेशन हो और ये थर्ड इक्वेशन हो, किसी भी दो एंगल को ऐड करने के बाद हमारे पास सम जो है वो 180 डिग्री का ही आएगा। कोई भी एंगल ऐड कर लो, 1 और 2 कर लो, या फिर 1 और 3 कर लो, या फिर एंगल 1 और एंगल 4 कर लो, सब कुछ करने के बाद 180 डिग्री ही आएगा। सब कुछ ऐड करने के बाद क्या आएगा? 180 डिग्री ही आएगा, है ना। सब कुछ जो कोई भी दो ऐड कर लो, सब कुछ ऐड करने के बाद क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो बस नीचे लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है, वो जो डायमीटर होता है वो पूरा एंगल कितने का होता है? 180 का ही होता है ना। तो यही तो हमने प्रूव करना था।